तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और कंडेंसेशन के बारे में। तो इस बार हमें पढ़ना है किस क्या चीज़ के बारे में। हमारा टॉपिक है सब्लिमेशन, मतलब कि चेंज ऑफ सॉलिड इनटू गैस, मतलब कि किसी भी सॉलिड का डायरेक्ट गैस में चेंज होना, मतलब कि सब्लिमेशन प्रोसेस को पढ़ना है। तो जैसे हम देखते हैं नॉर्मल प्रेशर पे ज़्यादातर सॉलिड्स जो हैं जब हीटिंग किया जाता है तो सबसे पहले लिक्विड स्टेट में चेंज होता है। मतलब कि ज़्यादातर जो सॉलिड होता है नॉर्मल प्रेशर पे सबसे पहले वो लिक्विड स्टेट में ही चेंज हो जाता है होता है। इसलिए सम सॉलिड जो हैं, कुछ सॉलिड जो हैं और कुछ सॉलिड ऐसे हैं जिनका टेंडेंसी जो होता है, जिनका टेंडेंसी ज़्यादा होता है, मतलब कि कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिसका टेंडेंसी होता है कि वो डायरेक्ट जो है अपना सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में बदल जाए। ठीक है, तो कुछ सॉलिड्स का ही ऐसा टेंडेंसी होता है कि अपना स्टेट जो है डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस स्टेट में बदल दे। ठीक है, तो डायरेक्ट जो है मतलब कि सॉलिड स्टेट से वेपर स्टेट में चेंज हो जाए हीटिंग करने पर, तो ऐसे को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं सब्लिमेशन। तो हम जानेंगे विस्तार से कि सब्लिमेशन क्या है। तो सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस जो कि सॉलिड स्टेट में होता है वो डायरेक्ट गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट स्टेट। ठीक है, मतलब कि सब्लिमेशन वैसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो है हीटिंग करने पर डायरेक्ट गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है बिना उसके बीच वाले स्टेट को पास किए, मतलब कि बिना लिक्विड स्टेट को पास किए। जो वो क्या है, सॉलिड सब्सटेंस जो है वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, मतलब कि वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सब्लिमेशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सब्लिमेशन इज ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट। ठीक है, सब्लिमेशन एक सब्सटेंस मतलब कि सॉलिड सब्सटेंस का सब्लिमेशन वह प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस का जो है कन्वर्जन हो जाता है डायरेक्ट गैसियस स्टेट में बिना इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट को पास किए। ठीक है, तो सब्लिमेशन प्रोसेस का जो रिवर्स होता है, मतलब कि जैसे सब्लिमेशन में होता है किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का डायरेक्ट गैसेस स्टेट में चेंज होना, और सब्लिमेशन का रिवर्स क्या होगा, किसी भी वेपर मतलब कि गैसियस स्टेट वाले सब्सटेंस का डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाना। तो ये हो गया क्या, सब्लिमेशन का रिवर्स प्रोसेस। तो ठीक है, तो इस सब्लिमेशन के रिवर्स प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डी सब्लिमेशन या डिपोजिशन। ठीक है, अगर हमें वेपर से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में चेंज करना है, ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मतलब कि वो कैसा प्रोसेस है, सब्लिमेशन का रिवर्स प्रोसेस है, तो इसे कहेंगे डी सब्लिमेशन या डिपोजिशन। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी लेते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस को जानने के लिए। तो हम एक चाइना डिश लेते हैं, ग्लास फनेल, और उसमें और हम अमोनियम क्लोराइड कुछ लेते हैं। ठीक है, तो एक चाइना डिश जब हम लेते हैं, ठीक है, एक चाइना डिश या तो कोई भी बाउल ले लिए, कंटेनर ले लिए, ठीक है, तो उसमें हम अमोनियम क्लोराइड रखते हैं। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जब हम रखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एक इन्वर्टेड फनल लेंगे। ठीक है, तो उस फनल को जो है उस चाइना डिश के अलॉन्ग ऊपर, उसके ऊपर क्या करेंगे, उल्टा पलट कर रख देंगे उस पर। ठीक है, और फिर क्या देखेंगे, जब उसको मतलब कंटेनर को जिसमें अमोनियम क्लोराइड रखा था उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, नीचे से बर्नर से उसको हीट करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन फिर बाद में हम देखेंगे कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो हीटिंग करने पर हम क्या देखेंगे कि मेल्ट नहीं करता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जो है जब हम उसको हीट दे रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, मेल्ट नहीं कर रहा है, वो जो है डायरेक्टली गैसेस स्टेट में चेंज हो रहा है। और क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, मतलब कि जो हम फनल जो इन्वर्ट करके ऊपर में लगाए थे, तो अमोनियम क्लोराइड जो है डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, और इनर कूलर वाल मतलब फनल का जो इनर कूलर वाल है उस पर क्या हो रहा है, क्राइस्टलिन सॉलिड के रूप में क्या हो रहा है, सॉलिडिफाई होता जा रहा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि अमोनियम क्लोराइड जो है हीटिंग करने पर सब्लाइम हो जाता है, मतलब कि अमोनियम क्लोराइड जो कि
क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है जो कि गैसेस स्टेट में डायरेक्ट जो है गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है, मतलब कि अमोनियम क्लोराइड जो है सब्लाइम हो जाता है। ठीक है, तो कुछ और अदर एग्जांपल लेते हैं सॉलिड का, जो कि डायरेक्ट सब्लिमेशन, मतलब कि जो कि सब्लिमेशन प्रोसेस को एग्जिबिट करता है, मतलब कि सब्लिमेशन प्रोसेस में से ही उसका कन्वर्जन होता है। जैसे हो गया आयोडीन, हो गया कैम्फर, कैम्फर मतलब होता है कपूर। ठीक है, कैम्फर में भी क्या होता है, जैसा कि हम देखते हैं कपूर को जब जलाते हैं तो कपूर को क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है, तो उसको जलाने पर क्या होता है, डायरेक्ट उसका जो है कुछ भी ऐश ऐश जो है सब नहीं बचता है, मतलब कि ऐश थोड़ा सा बचता है, लेकिन वो जो जब चेंज होता है तो किस चीज़ में होता है, वो जो इसका गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, वो जो है लिक्विड स्टेट में नहीं बदलता है। ठीक है, कैम्फर का जो है सब्लिमेशन हो सकता है, और नेफ्थलीन बॉल का भी होता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको ड्राई आइस भी कहा जाता है। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस क्यों कहा जाता है, ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आइस के जैसा ही दिखता है, और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको ड्राई आइस कहते हैं वो जो है डायरेक्ट गैसेस स्टेट में पास होता है, बिना लिक्विड में चेंज हुए ड्राई आइस जो है गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ड्राई आइस जो है पेरिशेबल फूड्स को मतलब कि कंजर्व कर रखने के लिए एज ए रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है ड्राई आइस का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पढ़नी है सब्लिमेशन प्रोसेस के बारे में। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, चेंज ऑफ स्टेट बाय चेंजिंग प्रेशर। तो पहले हमने बताया था कि किस प्रकार से स्टेट चेंज होता है। ठीक है, इसके एक दो वीडियो पहले में हमने बताया था कि किस तरह से मतलब कि किस तरह से हम किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ लिया ये सब, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सब में कुछ प्रोसेसेस थे। तो ये सब किन चीज़ों के कारण हो रहे थे, उसके टेम्परेचर में चेंजिंग लाने पर। ठीक है, उसके टेम्परेचर को चेंज करने पर इस तरह के इवेंट्स, इस तरह के एक्टिविटीज़ देखने को मिला कि किस प्रकार से उसके स्टेट्स में चेंजिंग आया हीटिंग टेम्परेचर के चेंज करने पर। तो दूसरा हम देखें कि किस प्रकार से उसके मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है क्या, चेंजिंग प्रेशर, मतलब कि किसी भी मैटर को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, उसके स्टेट में चेंजिंग ला सकते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि अलग अलग फिजिकल स्टेट, मैटर के फिजिकल स्टेट में क्या होता है, डिफरेंसेस होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि अलग अलग फिजिकल स्टेट, मतलब कि मैटर के जो अलग अलग फिजिकल स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं किसके अथी से, उसके पार्टिकल्स के बीच जो डिस्टेंसेस होते हैं, मतलब कि तीनों फिजिकल स्टेट में, मैटर के तीनों फिजिकल स्टेट में कुछ इस प्रकार के डिफरेंसेस होते हैं। मतलब कि जैसे सॉलिड में हो गया, सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच बहुत कम स्पेसेस होते हैं, और लिक्विड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के में सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा स्पेसेस होते हैं पार्टिकल्स के बीच, और गैस के पार्टिकल्स के बीच बहुत ज़्यादा स्पेसेस होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों में क्या डिफरेंसेस है। तो हमने ये भी पढ़ लिया कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट किस प्रकार से होता है किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज करने में। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ प्रेशर भी एक फैक्टर आता है जो कि किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकता है। ठीक है, टेम्परेचर तो करता ही, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी एक दूसरा फैक्टर आता है जो कि किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो गैस के पार्टिकल्स के बीच, गैस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको मतलब कि किसी भी गैस, मतलब गैस हो गया, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे, प्रेशर इंक्रीज करके। ठीक है, उसके इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, मतलब कि पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है गैस में, जैसा कि हम जानते हैं कि पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो गैस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम कम करेंगे तो उसमें स्टेट का जो